Good morning friends, welcome back to my another vlog. जय माता दी। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे भाभी कहाँ गई? अरे वो आई है अच्छा। आराम से। वो चाय टोस्ट दे रहे थे ना। आप चाय टोस्ट देखने लग गए थे। बस समझ लो अब स्टार्ट। यहीं से समझ लो कि शुरू। बस देखो ढलान मिली है, शुरू में ही चढ़ाई नहीं मिली है। माता रानी का नाम लेते जाओ और चलते जाओ। तो जी ये वीडियो है फ्राइडे मॉर्निंग का। मॉर्निंग के हो रहे थे 5:30। हम लोग होटल से निकल गए थे और हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो हम लोग कटरा पहुंच गए थे थर्सडे आफ्टरनून को। तो थर्सडे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू नहीं की। थर्सडे हमने दोपहर को लंच वगैरह किया, जय माता दी। फिर थोड़ा रेस्ट किया, मार्केट जोर एक्सप्लोर से किया बोल। और रात को हम लोगों ने मूवी देखी थी भूल भुलैया 3। तो हम ऑलवेज हम यही करते हैं, जिस दिन हम पहुंचते हैं हम उस दिन चढ़ाई नहीं करते। हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई शुरू कर देते हैं कि सेम डे हमारी चढ़ाई और ऊंचाई दोनों हो जाएगी। ये तो पूरा पैक हो जाती तो मुंडो जाए। पितू रास्ता घोड़ा नहीं आ सकता। तो पहुंच गए थे हम लोग बाण गंगा। वहां पे हमने गंगा जी के दर्शन किए। उसके बाद फिर हमने चढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करी। मतलब सुबह सुबह का टाइम है, देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बट पूरी मतलब हर जगह लाइटें वगैरह सब थी, तो कुछ हमें दिक्कत नहीं हुई थी चढ़ाई करने में। हर जगह मंदिरों में और वैसे भी स्ट्रीट लाइट्स भी सब चल रही थी। काफी लोग थे जो उतर रहे थे और हम लोग उस टाइम चढ़ाई कर रहे थे। जी हमने अपना पहला टर्न ले लिया है और यहाँ पे पिद्दी की हालत पिद्दी हो गई है। टुगु कैसे महसूस कर रही हैं आप? थका हुआ अभी से ही? तो सबसे पहले ये मंदिर पड़ा था। मंदिर बहुत ही सुंदर था। अंदर पे माता रानी के मैं दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को। নিজের बोझ টানবো কি তোর बोझ টানবো? चलते থাক चलते থাক। तो देखिए अभी से मेरी हालत खराब हो गई है। मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी। ठंड थी बट स्टिल इतना पसीना हो गया था, क्योंकि हैबिट नहीं होती ना कि डेली बेसिस पे हम इतना वॉक करें, इतना होता नहीं है। तो जी बस अब हम चरण पादुका में पहुंचने वाले हैं। जय माता दी। हेलो गाइस। थक गए, कह रहे हम नहीं चल पा रहे, लेकिन देखो मैं तो डांस करते हूँ। चरण पादुका पहुंच गए। तो वहां दर्शन करके देखिए ये हम कितना ऊपर आ गए, पता ही नहीं चला चलते चलते। ये है अर्धकुंवारी। अभी हमको वहां तक जाना है। मतलब हालत ही खराब हो गई थी इतने से में ही। वही है ना कि पहले हम ये सोचते हैं जब कटरा से पहाड़ी दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी पे चढ़ना है, हमको कैसे क्या करेंगे, बट माता रानी ले ही जाती हैं। तो गाइस देखिए ये चल नहीं पा रही है और कह रही है विक्ट्री हासिल करेंगे। अमूल मस्ती पी के चलेंगे। अमूल मस्ती पी रही है और मेरे पैसे भी पी रही है और खून भी पी रही है, फिर भी नहीं चढ़ पा रही है। फिर भी चढ़ नहीं पा रही है। और ये देखो बच्चे हमारे, ये तो ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया वो। तो चलते चलते देखिए सूरज की पहली किरण हमें दिखाई दे गई है। कितना प्यारा नेचर का ये व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस लंगूर है। और यहाँ पे देखिए ये लंगूरों का पूरा झुंड था। ये लंगूर यहाँ पे है इसलिए यहाँ बंदर नहीं है।
तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कोई शक्ति देगी तो अभी परीक्षा लेगी। अरे चल मतलब उजाला पूरी तरीके से हो चुका था। कई लोग घोड़े में जा रहे थे, कई पालकी में जा रहे थे। बच्चों की सबकी हमारी हालत खराब हो गई थी। ओ ये देखिए है ये देखिए उगता हुआ सूरज कितने टाइम बाद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मॉर्निंग में तो किचन की ड्यूटी से ही फ्री नहीं हो पाते। अर्ली मॉर्निंग हमने चढ़ाई शुरू करी तो आज उगते हुए सूरज के दर्शन भी कर लिए। ये देखिए हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। मतलब चढ़ाई शुरू करने से पहले कितना डर लगता है, बट माता रानी क्या कब आपको हाथ पकड़ के अपने तक ले जाती हैं आप लोगों को पता ही नहीं चलता। थोड़ी बहुत थकावट मैं मानती हूँ होती है, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो सकते कि आप लोग नहीं चढ़ाई कर सकते। एक बार अगर आप लोग पहुँच गए माता रानी अपने आप ले जाएंगी। ये देखिए हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गए थे। हेलीकॉप्टर की टाइमिंग्स मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो भी स्टार्ट हो गई थी। दोनों बच्चे काफ़ी थक गए थे, मैं भी थक गई थी, बट फिर भी जैसे तैसे हम लोग पहुंच ही गए थे। तो यहाँ से ना जैसे भवन के दर्शन होने लगे, सबको इतना पॉजिटिव फील हुआ कि बस अब और थोड़ी दूरी है, हम लोग भवन पहुंचने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो ना त्रिशा और रियाना काफ़ी थक गए थे, तो उसके पापा देखो मतलब उनके साथ मस्ती करते हुए जा रहे थे कि थोड़ा उनका मूड चेयर अप हो जाए। आपके बैग में नहीं है? महाराज जाओ तो हम लोग ना हेमकोटी तक पहुंच गए थे। यहाँ से देखिए नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है जब पहाड़ी पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। कितना सुंदर, कितना अद्भुत लग रहा है देखने में। तो देखिए अब भवन ज़्यादा दूर नहीं है। अब तक बच्चे भी चेयर अप हो गए थे, मेरे में भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी कि बस अब इतना आ गए हैं। और यहाँ से आई गेस 1.5-2 किलोमीटर ही था, ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं। यहाँ से घूम के वहाँ से जाके कितने गए थे कि वो 1.5-2 किलोमीटर भी बहुत लग रहा था, बट भैया ना माता रानी हाथ पकड़ के ले गई थी हम सबको बस अपने पास। ये देखिए तो जी माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुंच चुके हैं भवन। चलिए आपको भवन के दर्शन कराते हैं। तो लेडीज चेक करने से कैसे ना
लास्ट चेक पॉइंट है, इसके बाद एंट्री हो जाएगी। वही तो नाच है। पहुंच गए हम भवन पे। तो जी हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, हमने कुछ किया नहीं था, खाया नहीं था। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके हम लोग जाएंगे भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और हमारा नाश्ता हमने ऑर्डर किए हैं नूडल्स, मंचूरियन, छोटी कोई बात नहीं, একটা বাজবে দে আর না এই ঝোলটা তো খাবো দে তাহলে এদিকে দে। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था सागर रत्ना पे, जो भवन पे है। भवन पे अंदर की वीडियो में कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं थे। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने भैरव घाटी की चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो जब हम लोगों ने भैरव घाटी की चढ़ाई शुरू कर दी है, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। देखते हैं हम भैरव घाटी कब पहुँचते हैं, वहाँ जाके वो आपसे मिलते हैं। इतनी कोई ये रहा माता का भवन। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। चल क्यों मैं प्यारा बच्चा चीज तो ना एक तो चोले जागो और हम दाद दिए। तो देखिए भैरव घाटी की चढ़ाई कितनी खड़ी है, बट मेरे को ऐसे स्लाइड से ही जाना कंफर्टेबल लगा क्योंकि मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था, मैं फोल्ड नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने स्लाइड यूज़ की थी। बच्चे गए थे स्टेयर्स से। तो जी बच्चे अपने पापा के साथ उन्होंने स्टेयर्स ले ली है और मैं नॉर्मल सड़क से जा रही हूँ। देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। तो जी मैं पहुँच गई हूँ बच्चों से पहले। मैं दिखाती हूँ कि बच्चे अब आ रहे हैं। देखिए ये लोग थके आ रहे हैं। अच्छा लेगा नहीं कैसन बा जिंदा बा। ये लास्ट स्टेयर्स थी तो मैंने भी बच्चों के साथ स्टेयर्स ही पकड़ ली थी क्योंकि फिर इधर उधर हो जाते वहाँ, क्योंकि वहाँ रश काफ़ी होता है। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भैरव घाटी। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं। ये देखिए मेरे पतिदेव आ रहे हैं हमारा बोझ उठा के। कहाँ के हमारे बच्चे, ये बच्चे कहाँ के मेरा बच्चा, ये मेरा छोटा सा बच्चा। चलते हैं दर्शन करने। और क्या नहीं बोल रही तो यहाँ पे ना जूते चप्पल रखने की बड़ी दिक्कत थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि दो दो करके हम लोग दर्शन कर कर आएंगे। तो पहले रिया और उसके पापा दर्शन करने गए थे, फिर मैं और त्रिशा गए थे। अब मैं और त्रिशा जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के बाद। यहाँ पे बिना मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं थे, तो मैंने थोड़ी बहुत जैसे तैसे क्लिप्स ऐड करी थी, वीडियो शूट की थी। तो यहाँ पे दर्शन होने के बाद हम लोग आगे थे बाहर, जो वहाँ पे बहुत बड़ा टेरेस है, वहाँ से देखिए भवन कितना, मतलब ऐसा लग रहा है कितनी दूर है, बट ये डिस्टेंस भी हम लोगों ने कवर किया था। रिया तो ना बहुत थक गई थी एक्चुअली। आने से पहले वो काफी बीमार पड़ गई थी, फीवर था उसको वायरल, जिसमें बॉडी पेन भी था, इचिंग भी थी, तो उसके ना जॉइंट्स में थोड़ा बहुत पेन था। तो बट ठीक है, उसने भी पैदल ही चढ़ाई कर ली थी माता रानी की कृपा से। हमने डिसाइड तो किया था कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो हम ट्रॉली कर लेंगे, बट वो मिल नहीं पाई थी। ये देखिए भैरव बाबा जी का मंदिर क्लोजअप से। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी थी। हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया था।
तो ये है सांची छत। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स आते थे वो यहीं से स्टार्ट होते थे। मैंने इसका थोड़ा वीडियो ऐड किया है। ये देखिए यहीं से स्टार्ट हो रही थी। मैंने इसकी क्लिप भी ऐड करी है। तो जी इन दोनों बच्चों ने हमारा बड़ा साथ दिया। इन बच्चों ने पैदल पूरे भवन की चढ़ाई करी, फिर भैरव घाटी की चढ़ाई करी, दर्शन किए। अब पैदल ही हम जा रहे हैं कटरन अपने रूम्स में। भैरव घाटी हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी करे हैं, भैरव बाबा जी के भी, माता जी के भी। और हमारे दिखे तो फ्लैग अच्छा ना। फिंगर टिप्स हैं। तो जी बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए अर्धकुंवारी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। बच्चे बार बार यही पूछ रहे थे मम्मी कब पहुंचेंगे, कब इन बच्चों की हालत खराब हो गई। पहुंचेंगे तो वो आधा रास्ता होगा। रिया कितनी खूबसूरत लग रही है। त्रिशा देखो, अरे वाह त्रिशा तो हूर की परी लग रही है। ओ माय गॉड। तो जी फाइनली हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। चलिए आपको आगे के दर्शन दिखाते हैं। तो तक के बेसी बाल यहाँ पे कितना रश हो रहा था। दोपहर के आई गेस 2:30 या 3 बज रहे थे शायद से। फिर हम लोगों ने लंच के लिए हम लोग बैठ गए। बच्चे इतने टायर्ड थे, मुझे भी इतनी नींद आ रही थी। तो लंच में हम लोगों ने ऑर्डर किया था बटर रोटी, शाही पनीर और राजमा। लंच करने के बाद फिर हम लोग दोबारा उतरने की हमने शुरू कर दी थी। तो देखिए शाम भी होने वाली है, सूरज ढलने वाला है। आज तो मतलब सूरज उगता हुआ भी हमने देखा और सूरज को ढलते हुए भी अपनी आंखों से देखा पूरा। पहुंच गए थे हम लोग चरण पादुका। तो थोड़ी राहत मिली कि बस अब ज़्यादा और डिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल थक चुके थे बुरी तरीके से। हम लोगों ने थोड़ी सी मसाज भी करवा ली थी क्योंकि बच्चे काफ़ी उनके पैरों में दर्द हो रहा था। उनको इतनी हैबिट नहीं है चलने की। इनफैक्ट रिया तो बीमार भी थी तो उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मसाज करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे बाणगंगा। अभी आई गेस टाइम हो रहा था 6:30 के करीब हो रहा था। फिर रिटर्न में हम लोगों ने जो यात्रा पर्ची के लिए जो हमें जो मिले थे बैचेस वो हमने रिटर्न करे और एग्जिट के लिए हम निकल गए। तो नीचे से देखिए पहाड़ी का जोरे बॉल। ये चल रही है मेरी आखिरी सांसें गाइस। अभी मैं होटल के बिस्तर में जाकर लेट जाऊंगी गाइस। गाइस मेरी कमर टूट चुकी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये लड़की बुढ़ी हो चुकी है। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा।
7:30 बज चुके थे, हम लोग पहुंच गए थे होटल। बट किसी की हिम्मत और थी नहीं कि कहीं बैठते या कुछ करते, तो हस्बैंड को बोला था कि आप ना रूम में ही ले आओ डिनर जो भी है। बच्चे तो सो चुके थे, उनको दोबारा नींद से जगाया हमने। तो हस्बैंड ले आए थे बर्गर किंग के बर्गर्स और थोड़े से नूडल्स, मोमोज भी लाए थे। तो बच्चे बड़ी मुश्किल, वो तो खाना ही नहीं चाहते कि हमको सोना है, बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा के सो। फिर डिनर करके हम लोग चले गए थे सोने। हम कितने बजे, 9:30 या 10 बजे तक हम सो चुके थे। नेक्स्ट डे की थी हमारी डांडिया नाइट्स। पूरा दिन हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद रात का फंक्शन है डांडिया, वहां पे दुर्गा सप्तती का पाठ होगा, उसके बाद होगा डांडिया नाइट। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।